नाज़रीन, पंजाब के जो अहम मंसूबे हैं जो महकमा ज़राअत में लाए जा रहे हैं, जिनकी हुकूमत बड़े मंसूबों की दावतदार है, उन पर आज बात करेंगे कि कितने मंसूबे जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और जिन मंसूबों के फेज़ 2 लॉन्च होने हैं वो कब से लॉन्च होने जा रहे हैं। ग्रीन ट्रैक्टर फेज़ 2 की दरखास्तें कब से ली जा रही हैं और इस पर जो कुरानंदाजी है वो कब होगी, कितनी सब्सिडी जो है वो दी जा रही है और कौन लोग जो हैं वो ज़्यादा फैसिलिटेट होंगे और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर जो हैं वो लोगों को मिलने के चांसेस हैं और वो कौन से लोग होंगे जिनको ट्रैक्टर मिलने के मैक्सिमम जो है वो चांस जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ किसान कार्ड फेज 2 की रकम जो है उसमें कितना इजाफा किया गया है, जबकि जो सोलराइजेशन का मंसूबा है, जो ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन फेज 2 है, वो कब से शुरू होने जा रही है। तमाम जो मामला है उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे कबल अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो मेरे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि किसान कार्ड फेज 2 जो है उसके लिए पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि 94 अरब रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं, जो किसानों को बिला सूद कर्जों की मद में दिए जाएंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे ये किसान कार्ड के जो 94 अरब हैं ये अलग हो, और जो वज़ीर आला पंजाब ने 2 रोज कबल मीटिंग की है कि 100 अरब रुपए जो है वो किसानों को बिला सूद कर्जे मजीद दिए जाएंगे, ताकि गंदम की ज्यादा से ज्यादा कास्ट जो है वो करवाई जा सके। तो ये किसान कार्ड और जो वज़ीर आला पंजाब का ऐलान करता 100 अरब का मंसूबा है, ये अलग अलग हों तो ही किसान जो है उसको कुछ ना कुछ जो है वो फायदा हो सकता है। अब जरा ये बता रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 94 अरब रुपए में से 50 अरब रुपए किसानों ने जो है वो इस्तेमाल कर लिए हैं और किसानों ने 50 अरब रुपए की जो ज़रूरी मदाखिल हैं, जिसमें खादें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डीजल है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खरीद ली हैं। दूसरा नंबर पे आ जाते हैं किसान का जो ग्रीन ट्रैक्टर फेज 2 है उसकी बात कर लेते हैं। तो ग्रीन ट्रैक्टर फेज 2 में पंजाब हुकूमत की जानिब से 20,000 ट्रैक्टर जो हैं वो मुख्तस किए जा चुके हैं। 10,000 ट्रैक्टर जो हैं वो 50 से 65 हार्स पावर के होंगे, जबकि 10,000 ट्रैक्टर जो हैं ये 75 से 125 हार्स पावर के ट्रैक्टर होंगे। जो छोटे ट्रैक्टर हैं उन पर 5 लाख रुपए फी ट्रैक्टर जो है वो सब्सिडी दी जा रही है, जबकि जो बड़े ट्रैक्टर हैं उन पर 10 लाख रुपए जो है वो फी ट्रैक्टर जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। दरखास्तें लेने का जो काम है ये आज से शुरू हो चुका है, जबकि जो पूरा अंदाजी है वो 15 सितंबर को हर तहसील में ग्रीन ट्रैक्टर के लिए जो है वो पूरा अंदाजी होगी और जो विनर किसान होंगे उनको ग्रीन ट्रैक्टर जो है वो दिया जाएगा और उसमें जो है वो सब्सिडी शामिल होगी। लेकिन इसमें मेरा ये ख्याल है कि जो पंजाब हुकूमत बड़े ट्रैक्टर्स की बात कर रही है उनकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि किसान जो है वो उसमें सकत नहीं होगी। अगर आप किसी को 75 से 125 हार्स पावर के दरमियान का ट्रैक्टर देते हैं और उसकी मालियत अगर 60 से 70 लाख रुपए तक चली जाती है, तो किसान के लिए इस मौजूदा बहरान में जब किसान के पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो 70-80 लाख रुपए जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा आपको पता है कि पंजाब हुकूमत जो है वो एग्री माल्स का बड़ा दावा करती है। ये इनिशिएटिव जो एग्री माल्स का है ये अच्छा है। लोगों को एक छत के नीचे अगर तमाम ज़रूरी मदाखिल मिलते हैं और सरकारी रेट पर मिलते हैं तो इसमें बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी अच्छी चीज़ है। अल्लाह करे इस पर जो है वो अमल दरामद हो सके। उसके अलावा सोलराइजेशन का मंसूबा जो है ये लटक गया था, ये मुतनाज़ हो चुका था। 8,000 लोग जो हैं उनके सोलराइजेशन ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए नाम जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। 64,6,400 जो लोग हैं उन वो डीजल पर चलने वाले ट्यूबवेल थे और 1600 जो है वो बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल थे, जिनका मंसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गया था। लेकिन उसके बाद कंपनी मॉडल से निकलकर इस मंसूबे को फार्मर मॉडल पर ले जाया गया और इस मंसूबे के तहत फार्मर मॉडल के तहत अब तक जो है वो 5,068 ट्यूबवेल जो है वो लगाए जा चुके हैं और तकरीबन 3,000 बाकी हैं, जिसके लिए सूबाई वज़ीर ज़राअत की जानिब से डेडलाइन दे दी गई है कि 30 सितंबर तक तकरीबन अगले 1.5 माह के अंदर ये फेज़ जो है फेज़ 1 की जो सोलराइजेशन का मंसूबा है उसको मुकम्मल करना है और 30 सितंबर के बाद नया जो फेज़ 2 है उसको शुरू करना है। उसके अलावा ज़रूरी ग्रेजुएट्स का जो मंसूबा है 2,000 ज़रूरी ग्रेजुएट्स जो हैं उनको 60,000 रुपये मुआवजे पर जो है वो रखा जा रहा है। उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़राए ये बता रहे हैं कि 5,000
300 लोगों ने अप्लाई किया, तो वहाँ पर भी कुछ अंदाजी से 2000 लोगों के नाम जो है वो मुंतखब किए जाएंगे और उनको 60,000 रुपये स्टाइपेंड पर जो है वो नौकरियाँ जो है वो फराहम आर्जी तौर पर जो नौकरियाँ हैं वो फराहम की जाएंगी। उसके अलावा सुपर सीडर का पहला और दूसरा मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है और महकमा ज़राअत के जो काम है वो ये बताते हैं कि अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में चावल की जो क्रशिंग होती है वो हो रही होती है, कटाई हो रही होती है मंडी की, तो उस वक्त जो है वो सुपर सीडर की ज़रूरत होती है ताकि लोग जो है वो धान के जो मुड है उनको आग ना लगाएं, क्योंकि आग लगाने से स्मोक फैल जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि 5000 सुपर सीडर जो है वो किसानों के हवाले हो जाएंगे, जबकि इसमें से एक मखसूस हिस्सा जो है वो मोटरवे के करीब जो किसान है उनके लिए मुख्तस किया गया है, क्योंकि मोटरवे पर लोगों को सफ़र करने में दुश्वारी का सामना होता था। एक तो मोटरवे पर जब जाते थे तो धान के जो मुड्ढों को आग लगाई जाती थी वो इशू होता था, दूसरी जानब गाड़ियों का जो धुआं होता था तो ये मोटरवे को पैक कर देते थे। उसके लिए खसूसी जो है किसान जो जिनकी मोटरवे के साथ ज़मीनें हैं उनको खसूसी तौर पर जो है वो सुपर सीडर जो है वो फराहम की जाए। इसके अलावा 11 किस्म की मजीद जो मशीनरी है, इसमें बड़ी मशीनरी भी है जिसमें किसानों को बड़े बड़े भारी भारी जो है वो कर्जे दिए जा रहे हैं कि लोग जो है वो भारी मशीनरी खरीदें, अपनी फसलों को भी के लिए भी उस मशीनरी को इस्तेमाल करें, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो किराए पर दूसरे जो किसान हैं उनको भी मशीनरी फराहम करें। और ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर में जिद्दत लाने के लिए मशीनरी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है उसको यकीनी बनाने की ज़रूरत है। 500 जो लेज़र लैंड लेवलर हैं वो लोगों को उनकी फराहमी जो है वो जल्द यकीनी बनाने पर भी काम जारी है, जबकि एक बड़ा अहम पॉइंट के जो हमारे खार हैं, जो कच्चे खार हैं जो नहरों से मुंसलिक हैं, उनको पुख्ता करने के लिए 1400 जो खाड़े हैं उनको पुख्ता किया जाएगा। उसको भी प्रायोरिटी पर इस मंसूबे को रखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस मंसूबे को जो है वो शुरू किया जाए, ताकि जो पुख्ता खाले हैं तकरीबन पंजाब के अंदर इस वक्त 55,000 के करीब जो है वो खाले हैं, जिसमें से महकमा ज़राअत के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 46,000 से 47,000 जो खाले हैं उनको महकमा ज़राअत जो है वो किसी न किसी हद तक जो है, किसी को ज़्यादा पुख्ता किया जा चुका है, किसी को कम पुख्ता किया जा चुका है, तो उनको किसी न किसी हद तक जो है वो पुख्ता किया जा चुका है। क्योंकि आपको पता है कि खालों को पुख्ता करने से जो पानी का ज़िया है उसको बचाया जा सकता है। तो अब ये 1400 खाले मजीद जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसकी जो बुनियादी होमवर्क है वो मुकम्मल करके किसानों से दरख्वास्तें लेने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो पुख्ता खाले हैं अगर उस स्कीम में जाना है तो किसान के पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि कौन से लोग जो हैं इस खाते से फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये क्या 100% जो पुख्ता खादों की रकम है ये महकमा ज़राअत देगा या किसान को भी कुछ शेयर इसमें देना पड़ेगा। ये बड़ा अहम मेरा वीडियो होगा जो मैं आपसे जल्द शेयर करूँगा। ये तमाम मालूमात थी जो आप तक पहुँचानी थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।